ग्राम घोटी ग्राम पंचायत का उप सरपंच। यहाँ जो वार्ड नंबर 3 में काम हो रही है, तो ये अभी तक के वोची नहीं लिए ने और एनओसी नहीं लिए और काम चालू किए। और ऊपर से अगर इनको पूछने आए तो ये कुछ नहीं बता रहे। ये उसमें तो थोड़ा सी आधी जगह वैयक्तिक है और आधी जगह यानी रोड की है। मतलब शासकीय मालमत्ता जो भी होगा, रोड जिसके अंडरटेकिंग होगा, हाँ, वो पीछे ये है, इसीलिए खाली जगह है, तो उनका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बोले यहाँ आप बोले बना सकते हो, बोले ग्राम पंचायत से जो नियोजित जगह दिए थे ना, वो हिसाब से हम बना रहे हैं। तो ग्राम पंचायत ने नियोजित जगह आपको दी है, तो उसका पत्र वगैरह परिपत्रक वगैरह कुछ होगा? कहीं का भी नहीं है। इस रास्ते में बना है और बीच रास्ते में शोक गड्ढा नहीं है, ये वन साइड में है, दोनों तरफ में तीनों तरफ में रोड चालू है। तो ये जो सोच गड्ढा बना है, किसकी जगह में बना है? जगह में यानी सरकारी जगह बनाए हो, यहाँ किसी की मालमत्ता की जगह नहीं हो। दर्शकों, मैं आपको एक मामला दिखाने जा रहा हूँ जो घोटी ग्राम पंचायत के अंतर्गत घोटी में एक जो है घन कचरा व्यवस्थापन समिति अंतर्गत शौच गड्ढा बनाया जा रहा है। और यहाँ पे एक तरफ उप सरपंच का दावा है कि गांव में जनहित का काम हो रहा है, तो मुझे कोई जानकारी नहीं। और दूसरी ओर देखा जाए तो गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारी नैतिक जवाबदारी है, हमने बोले ग्राम पंचायत को कि काम करो। लेकिन यह जो शौच गड्ढा है, उप सरपंच का आरोप ऐसा आ रहा है कि बीच रास्ते में शौच गड्ढा बनाया जा रहा है और कल चल के यदि कोई जीवी हानि होती है तो इसकी नैतिक जवाबदारी किसकी रहेंगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पे जो संबंधित ठेकेदार है, जब उनसे हम पूछने का प्रयास करते हैं तो उनका भी कहना ऐसा आ रहा है कि गांव के जनता के हित के लिए जनता ने बोली हमने वहां पे काम शुरू किया। दूसरी ओर गांव के लोगों को पूछा जा रहा है कि आपने कोई ग्राम पंचायत को संबंधित जो जनप्रतिनिधि है या ग्राम पंचायत है, उन्हें कोई पत्र व्यवहार कर यह शौच गड्ढा बनाने के लिए परमिशन या अनुमति दी, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है। तो आने वाले दिनों में यदि अगर शौच गड्ढे ऐसे बीच रास्ते में बनते हैं, खैर अभी कुछ तो हो नहीं रहा है, लेकिन उप सरपंच का दावा है कि कल चल के कोई जीवी हानि होती है तो नैतिक जवाबदारी किसकी रहेंगी? ग्राम घोटी ग्राम पंचायत का उप सरपंच। यहाँ जो वार्ड नंबर 3 में काम हो रही है, तो ये अभी तक के वोची नहीं लिए ने और एनओसी नहीं लिए और काम चालू किए। और ऊपर से अगर इनको पूछने आए तो ये कुछ नहीं बता रहे। भाऊ काम को चालू करायला सांगला तुम्हाला? मोल्याचे लोक पैसे देतील का तुम्हाला? कोण सांगला तुम्हाला काम चालू करावले? पुन्हा नाव काय द्यायच्या? रांगडाले. कोणसा रांगडाले? नरेंद्र रांगडाले. अब केव्हापासून काम चालू आहे? हा झाले 2-3 दिवस. 2-3 दिवस झाले. यहाँ पद अधिकारी हो गए, ठेकेदार, और ये सब चालू है अभी। और लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि मोहल्ले में रहते हैं लोग, इसलिए नहीं बोल रहे। क्या बताना चाहोगे, कौन सी योजना का काम है और क्या है ये जो शौच गड्ढा? मैं सरपंच रहने के बावजूद भी ये योजना नहीं पता मेरे को और कुछ नहीं पता। और मैं इनको पूछने आया तो ये भी नहीं बता रहे। ये जो काम करने वाले हैं, ये रांगडाले का नाम बता रहे, जो वार्ड मेंबर है। जब मैं उप सरपंच रहने के बावजूद मेरे को नहीं पता, तो इनको पता हो गया। कौन से वार्ड नंबर की बात है ये? 3 नंबर वार्ड की बात है। तो ये कौन सी योजना के अंतर्गत शौच गड्ढा बन रहा है? ये भी नहीं पता अभी तक के, ये भी आपको पता नहीं है। तो यहाँ के लोगों का तो एक तरफ कहना है कि हमारे मर्जी से यहाँ पे शौच गड्ढा बनाया जा रहा है। बीच पर 3-4 के बीच में भी चौक में एक शौच गड्ढा बन रहा है आपके गांव में, इसलिए आपने कुछ ग्राम पंचायत संबंधित जो है वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह कुछ किए होंगे ना? एप्लीकेशन नहीं हुई थी, बोलनी हुई थी सिर्फ। किससे बोलनी हुई थी? मतलब ये गाँव के अपन 4 चौक में बैठते हैं लोगों में, नहीं क्या? हाँ। ऐसा ऐसा यहाँ होने को हो ना, ये ऐसी बोलनी किए थे अपन। तो ग्राम पंचायत के कुछ पदाधिकारी आए थे, ऐसे भी लोग यहाँ बता रहे कि यहाँ पे शौच गड्ढा बनाएंगे जनहित के लिए, ऐसा कुछ है? ऐसी तो बात नहीं निकली थी, अपन चौक में बोलनी किए थे, यहाँ ये गड्ढा हो जाता तो सबके लिए अच्छा होता। यानी आपका कहना ऐसा है कि मौखिक हमारी बातें हुई थी चौक में कि यहाँ पे शौच गड्ढा बनाया जाए, इस संदर्भ में आपने कोई जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं दी है? बीच रास्ते में बना है और बीच रास्ते में शौच गड्ढा नहीं है, ये वन साइड में है, दोनों तरफ में तीनों तरफ में रोड चालू है।
इसके लिए मोहल्ले वालों को कोई किसी को परेशानी नहीं है। एक तरफ उप सरपंच का कहना आ रहा है कि गांव में अगर जनहित के काम हो रहे हैं तो हमें भी जानकारी रहनी अब चाहिए। ये जानकारी तो हम नहीं बता सकते, वो ग्राम पंचायत के जो उप सरपंच है, जानकारी है या नहीं है ये उनका मैटर है ग्राम पंचायत का। इस बारे में तो हम कुछ आम व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल सकते ना। जिस हमको तरीके क्या से मालूम? नाबार्ड के अंतर्गत ये सोसगड्ढा बन रहा है और सोसगड्ढा आपने जो बनाने के लिए जो यहाँ के मोहल्ले के लोगों का प्रस्ताव कुछ अर्जी वगैरह एप्लीकेशन वगैरह आपने किए होंगे ना ग्राम पंचायत को संबंधित? वो ग्राम पंचायत संबंधित हमने अर्ज वगैरह नहीं किए। वो आए ग्राम पंचायत वाले, बोले यहाँ शोक गड्ढा बना सकते हैं क्या, तो बोले यहाँ जमता है बना लो, ये बात है। वो परमिशन है या नहीं है वो नंबर देखेगा, वार्ड नंबर, और ग्राम पंचायत देखेगी। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि ग्राम पंचायत के कुछ पदाधिकारी आए थे और उन लोगों ने कहा कि यहाँ सोस गड्ढा बनाते हैं। ये जो आपके वार्ड नंबर 3-4 के बीच में एक चौक है और चौक के बीच में एक सोस गड्ढा बनाया जा रहा है और आधे रास्ते में गड्ढा दिख रहा है और उनका आरोप है कि ग्राम पंचायत से कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया गया है। आपने ना ही ग्राम पंचायत को अर्जी किए ना कुछ, और यहाँ के वार्ड मेंबर के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं, गाँव में काम हो रहे हैं। हमने ये जब यहाँ पूछने आए थे ग्राम पंचायत वाले, तो उनने बोले कि यहाँ बनाएंगे क्या, तो हमने बोले भैया हमारे मोहल्ले में हमको जरूरत है, बना दो। ऐसे हम कचरा यहाँ फेंकते हैं तो ये नाली नूली झाड़ते तो यहाँ बुझ जाती है, इसलिए हमने बोले कि यहाँ बना लो करके। तो क्या बना लो कह के? ये गड्ढा यहाँ जो हमने पूछे शोक गड्ढा, तो उनने बोले कि यहाँ बना नाफेट का टाका, नाफेट टाका बोलती है उसको, ठीक है। धन चक्रा व्यवस्था। हाँ, क्या बताना चाहोगे आपको? यह जो है नाबार्ड योजना अंतर्गत जो सोस गड्ढे का काम दिया गया है और इस ओर से मोहल्ले के कहने पे आप सोस गड्ढा बना रहे हो। एक तरफ उप सरपंच का कहना है कि गांव में जो जनहित का काम हो रहा है वह बिना मंजूरी से, यानी मुझे न जानकारी रहते हुए गांव में बीच रास्ते में यह सोस गड्ढा बनाया जा रहा है। ग्राम पंचायत से जो नियोजित जगह दिए थे ना, वो हिसाब से हम बना रहे हैं। तो ग्राम पंचायत ने नियोजित जगह आपको दी है तो उसका पत्र वगैरह परिपत्रक वगैरह कुछ होगा? कहीं का भी नहीं है। ये जो जगह में बना है ना, यहाँ किसी को आजू बाजू के 5-6 मकान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अपने पास कचरे गड्ढा बहुत अनिवार्य था, कचरा वचरा फेंकने के लिए नहीं गया, उसके हिसाब से तय हुआ है। और जो वार्ड मेंबर कर रहा है वो कोई गलत नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो बीच रास्ते में यह सोस गड्ढा दिख रहा है और कल चल के कोई हादसा होता है या कुछ होता है, और एक तरफ देखा जाए तो सरपंच का आरोप है कि हमें पता ही नहीं है कि यह कौन सी योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। हादसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो गड्ढा जो है काउंटर पे है, कॉर्नर पे है, और क्या बोलते वाहन जाने के लिए रास्ता है वहाँ पर। हाँ, तो ये जो सोस गड्ढा बना है यह किसकी जगह में बना है? जगह में यानी सरकारी जगह में बना है वो, यहाँ किसी की मालमत्ता की जगह नहीं है वो। क्या बताना चाहोगे जो ये सोस गड्ढा बना है नाबार्ड के अंतर्गत आपके वार्ड क्रमांक 3-4 के बीच में? बना ना, बता बोले बना लो, जगह खाली है, नहीं होगी तो खाली देख लो, कोई भी है। कल चल के यदि कोई हादसा होता है या जीवी हानि होती है तो? नहीं होती, कैसी होंगी? घनचक्रा व्यवस्थापन जिला परिषद गोंदिया तालुका गोरेगांव ग्राम पंचायत घोटी के माध्यम से ये घनचक्रा व्यवस्थापन का हमारे ग्राम पंचायत में काम लगाया गया है। हमारी ग्राम पंचायत काम कर रही है और ये जहाँ जहाँ घनचक्रा के नाफेड़ के जो टाके हैं, जहाँ जहाँ लोगों ने बोले कि भैया यहाँ बनाना है, मैं ग्राम पंचायत मेंबर ये नाते से लोगों की लोकहित की योजना को ध्यान में रखते हुए लोगों ने जहां बोले वहीं पे हमने ये बनाने का कार्य हमारा अभी चालू है। एक तरफ देखा जाए तो उप सरपंच का कहना ऐसा आ रहा है आपके गांव में कि यदि अगर कोई शासन की योजना की ओर से काम हो रहा है, आप जैसे कि बता रहे हो कि जिला परिषद के ओर से घन कचरा व्यवस्थापन समिति अंतर्गत सोस गड्ढा बनाया जा रहा है और यह बीच रास्ते में बनाया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। कल चल के कोई जीवी हानि होती है तो नैतिक जवाबदारी किसकी रहेंगी? देखो, शासन की जो भी योजना है वो लोकहित के लिए, कोई भी योजना जो अमल में लाई जाती है लोगों के लिए है। लोगों का बोलना ऐसा था कि यहाँ पे हमारे को वो गड्ढे की आवश्यकता है, तो वो लोगों के आवश्यकता अनुसार अब इतना था कि हमने लिखित में नहीं लिए। मैं वार्ड मेंबर रात दिन लोगों के साथ में रहना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, उनकी समस्या जानना, ये मेरा परम कर्तव्य है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे मोहल्ले के, और वो किसी को कोई तकलीफ नहीं है और कोई मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा। एक और देखा जाए तो वार्ड नंबर 3 और 4 के बीच में ये जो रास्ते के बीच में सोस गड्ढा बना है घन कचरा व्यवस्थापन समिति अंतर्गत, यह जो सोस गड्ढा है वह किस जगह में बना है? ये उसमें तो थोड़ा सी आधी जगह वैयक्तिक है
और आधी जगह यानी रोड की है। मतलब शासकीय मालमत्ता जो भी होगा रोड जिसके अंडरटेकिंग होगा। हाँ, वो पीछे ये है, ऐसी भी खाली जगह है, तो उनका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बोले यहाँ आप बोले बना सकते हो। बोले उनसे पूछा गया कि भैया यहाँ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी भी हाँ जब हुई और लोगों का सबका कहना था कि यहाँ बना दो, तो लोगों को यानी ध्यान में रखते हुए यहाँ बनाया गया। आप क्या बताना चाहोगे, आपको ये काम मिला है यहाँ पे सोसगट्टे का घन कचरा समिति व्यवस्थापन अंतर्गत, तो क्या बताना चाहोगे? गांव में एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि यह सही जगह बना है, दूसरी ओर देखा जाए तो सरपंच का दावा है कि बीच रास्ते में सोसगड्ढा बनाया जा रहा है, और आपके तरफ कोई लिखित या मौखिक तो है आपकी तरफ जानकारी, लेकिन कोई लिखित परिपत्रक नहीं है। तो मजबूर है काम करने वाले। मतलब आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, गाँव के लोगों ने बोले तो आपने बना दिए। जो मामला मैंने अभी आपको दिखाया घोटी ग्राम पंचायत का मसला था, घन कचरा व्यवस्थापन समिति अंतर्गत यह सोसगड्ढे का काम था, और संबंधित यहाँ के जनप्रतिनिधि का कहना ऐसा आया कि जनहित के काम के लिए हमने यह सोसगड्ढे का काम किया। दूसरी ओर देखा जाए तो संबंधित उप सरपंच का कहना ऐसा आ रहा है कि गांव में जनहित के काम तो हो रहे, लेकिन जनहित के काम हो रहे ठीक है, खैर है, लेकिन ग्राम पंचायत को कोई परिपत्रक आया क्या, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दूसरी ओर देखा जाए तो यह बीच रास्ते में ये सोसगड्ढा बना है, एक दूसरा सवाल खड़ा हुआ है। अब देखना ये बचा रहेगा कि संबंधित जो है यह खबर प्रकाशित होती है, शासन प्रशासन क्या दखल लेती है और क्या कार्रवाई होती है। एक तरफ उप सरपंच का कहना तो दूसरी तरफ जनता का कहना। अब सवालों के घेरे में घोटी ग्राम पंचायत आ पड़ी है, तो यह मामले के गंभीरता से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अगले पार्ट 2 में ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऐसी खबर देखते रहें।